कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए प्रपोजिशन का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और प्रपोजिशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम डाल ले रहे हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में हम फर्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं आज, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप देखते जा रहे हैं इसके। ही वाज कैरिंग ए suitcase his had। हमारा सेंटेंस है ही वाज कैरिंग ए सूटकेस हिज हेड। ही वाज कैरिंग ए सूटकेस मतलब सूटकेस ले जा रहा है हिज हेड अपने सर पर। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखा है? फर्स्ट ए नंबर पे दे रखा है इनटू, इन, फ्रॉम, और डी नंबर पे दे रखा है ऑन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? देखो, ही वाज कैरिंग ए सूटकेस हिज हेड अपने सर पर, मतलब सूटकेस को कहां ले जा रहा है? सर के ऊपर। और सूटकेस क्या है? सर से टच कर रहा है और उसके ऊपर रखा है। तो टच करने पर और ऊपर रखने पे प्रपोजिशन कौन सी आएगी? ऑन। क्योंकि ये तो हम जैसे कि टेबल, और टेबल पे कोई पुस्तक रखी हो तो क्या है? पुस्तक टेबल के ऊपर और टच कर रही है। ऐसे ही जो सूटकेस है वो सर के ऊपर है और क्या है? टच कर रहा है। तो वहां पे जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी? ऑन। ही वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड। चलिए तो सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा सेंटेंस है देयर इज सम वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है द ग्लास। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें इन, बी नंबर पे टू, सी नंबर पे ऑन, और डी नंबर पे अपॉन। तो हमारा सेंटेंस है देयर इज सम वाटर द ग्लास, और जो ऑप्शन दे रखे इन, टू, ऑन, अपॉन। अब इसमें कौन सी प्रपोजिशन सही बैठेगी? तो पहले आप समझ लीजिए, मान लो कोई ग्लास है। क्या है? कोई ग्लास है और उसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। इस तरह से कोई पानी क्या है? फिल है। तो पानी अंदर भरे हुए होने के, मतलब कोई भी चीज अंदर भरे हुए होने के सेंस में हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? इन का। मान लो पानी भरा है, या फिर कंटेंट के सेंस में कोई भी चीज रखी है किसके अंदर? किसी भी ग्लास के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई चीज रखी है या अंदर रखी होने के सेंस में हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं? इन। तो देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, एक ग्लास में कुछ पानी रखा हुआ है, उसके अंदर पानी है। तो हम क्या कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे? इन का। यहाँ पे अगर भरे हुए होने के सेंस में प्रपोजिशन आनी चाहिए इन, कंटेंट के सेंस में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थर्ड नंबर पे। एक सेंटेंस लिया, आई पोर द टी, fill in the blanks the cup। सेंटेंस हमारा आई पोर द टी और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है द कप। अब ऑप्शन लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे इनटू, बी ऑप्शन है हमारा इन, सी पे ऑन,
और डी पे अपॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? आई पोर द टी द कप। मान लो कोई कप है, पहले इसको समझ लीजिए तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कोई कप है और कप में क्या है, पोर कर रहे हैं हम टी, मतलब चाय को डाल रहे हैं, फिल कर रहे हैं, मतलब इधर से चाय को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं ऊपर से। तो फिल करने के सेंस में, डालने के सेंस में, ऊपर से मोशन में, मतलब मोशन की अवस्था में क्या हो रहा है, इसमें एक मोशन हो रहा है। जब हम कोई भी चीज कप में डालेंगे तो क्या होगा, मोशन होगा। कोई फिल करने के सेंस में या फिर उड़ेलने के सेंस में। तो आई पोर द टी, हम क्या कर रहे हैं, हम चाय को कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, किसमें, कप में। तो इस सेंस में क्या आएगी, प्रपोजिशन इनटू। तो इस तरह से पोर करने के सेंस में या फिल करने के सेंस में जो प्रपोजिशन का यूज करते हैं वो किसका करते हैं हम, फिल का। जब किसके बारे में बात हो रही हो, मोशन के बारे में, मतलब गति करते हुए चाय नीचे आ रही है, तो जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, इनटू। तो इस तरह से ये जो ए नंबर का ऑप्शन है वो ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे एक सेंटेंस लिया, आई पोर सम मिल्क द ग्लास। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ए नंबर पे अपॉन, बी पे ऑन, सी पे इन और डी पे इनटू। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसी की तरह है सेम। भाई जो थर्ड नंबर पे सेंटेंस दे रखा है उसी की तरह सेम ये फोर्थ सेंटेंस है। आई पोर सम मिल्क द ग्लास, हम ग्लास में क्या कर रहे हैं, भाई फिल कर रहे हैं, सम मिल्क कुछ दूध को डाल रहे हैं। तो फिल करने के सेंस में कौन सी प्रपोजिशन आती है, इनटू। तो इस तरह से ये डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि मोशन हो रहा है, जब हम कोई चीज डालेंगे तो क्या होगा, मोशन के सेंस में। चलिए तो 5 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, द गर्ल सेट द ट्री। अब इस सेंटेंस में ऑप्शन दे रखे हैं सिंस, ऑन, इन, अंडर। ए नंबर पे सिंस, बी नंबर पे ऑन और सी नंबर पे इन और डी नंबर पे ऑप्शन है हमारा अंडर। ठीक है, द गर्ल सैट इन द ब्लैंक्स द ट्री। लड़कियां बैठी हैं द ट्री, पेड़ के नीचे। तो इसके लिए पहले आप एग्जांपल से समझ लो, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो कोई पेड़ है, इस तरह से कोई पेड़ है और पेड़ के नीचे क्या है, लड़कियां बैठी हैं। पेड़ के नीचे कोई लड़की मतलब बैठी है, चाहे 2 बैठी हो चाहे 3 बैठी हो, जो भी लड़कियां क्या है बैठी हैं। तो क्या मतलब जैसे टेबल और टेबल के नीचे कोई बिल्ली बैठी है या चूहा बैठा है, ऐसे ही पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे बैठी है लड़कियां। तो जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, नीचे बैठने के सेंस में अंडर। द गर्ल सैट अंडर द ट्री। तो इसमें द गर्ल सैट जो प्रपोजिशन आई वो क्या आएगी, अंडर द ट्री, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मान लो ऊपर क्या है, कोई मतलब एक सूर्य निकल आया, मतलब प्रकाश हो रहा है। अब सूर्य निकलेगा तो क्या होगा भाई, धूप पड़ेगी किस पर, पेड़ पर। जब पेड़ के ऊपर धूप पड़ेगी तो क्या होगा, ये छाया बनेगी ना, पेड़ के इधर उधर तो धूप होगी और पेड़ के नीचे क्या होगी, छाया होगी। जब पेड़ के नीचे छाया होगी तो क्या है, एक बाउंड्री बनेगी, मतलब नीचे जो छाया होगी आपको एक बाउंड्री सी दिखेगी, और उस बाउंड्री के सेंस में कोई बात हो रही हो, मतलब तो सैड हो, सैड है तो क्या है, एक बाउंड्री बनेगी। तो अगर बाउंड्री के सेंस में कोई बात हो रही है तो प्रपोजिशन हमारी क्या आएगी, इन। ठीक है, और पेड़ के नीचे के सेंस में कोई बात हो रही हो तो जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, अंडर। तो चलिए 1-2 सेंटेंस और देखते हैं।
पे एक सेंटेंस लेते हैं, द गर्ल्स रीड देयर बुक्स द ट्री। द गर्ल्स रीड देयर बुक द ट्री। अब सेंटेंस हमारा क्या है, द गर्ल्स रीड देयर बुक्स और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है द ट्री। अब इसमें भी क्या है, द गर्ल्स रीड देयर बुक्स, लड़कियां अपनी किताबें पढ़ती हैं, द ट्री पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के इधर उधर थोड़ी पढ़ेंगी, नहीं वहां किसके पेड़ के ठीक नीचे पढ़ रही है, तो किसके सेंस में आ रही है बात, अंडर। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, सिंस, ऑन, इन, अंडर, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, डी, क्योंकि द गर्ल्स रीड देयर बुक्स, जो लड़कियां किताब पढ़ रही हैं वो ट्री पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। चलिए तो 7 नंबर पे देखते हैं, दे टेक देयर लेसन्स इन द ब्लैंक्स द शेड ऑफ ए ट्री। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ए नंबर पे इन, ऑन, इनटू और डी नंबर पे अंडर। ठीक है, दे टेक देयर लेसन्स, वो अपने पाठ पढ़ते हैं, द शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया में। भाई जो कोई भी सही चाहे लड़के सही चाहे लड़कियां, मतलब दे टेक देयर लेसन्स, अपने पाठ पढ़ रही हैं, द शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया में। तो पेड़ की छाया में क्या छाया होगी, तो क्या होगी, जब पेड़ की छाया होगी तो बाउंड्री बनेगी, और बाउंड्री के लिए हमने बाउंड्री के सेंस में क्या प्रपोजिशन बताई थी, इन। भाई बाउंड्री के सेंस में हमने बताया था कि जब पेड़ की छाया होगी तो क्या होगी, एक बाउंड्री बनेगी, और बाउंड्री के सेंस में प्रपोजिशन क्या है, इन। तो इस सेंटेंस में जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, इन। दे टेक देयर लेसन इन द शेड ऑफ ए ट्री। बाउंड्री के सेंस में जो प्रपोजिशन आती है, शेड के लिए कोई छाया होगी तो बाउंड्री बनेगी, तो प्रपोजिशन आएगी इन। चलिए तो 8 नंबर पे हमने सेंटेंस लिया, बर्ड्स आर सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री। ठीक है, और ऐसे 9 नंबर पे एक सेंटेंस है, बर्ड्स आर सिटिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए क्योंकि इसके ऑप्शन भी लिखनी है आपको। तो पहले वाली का ऑप्शन ही लिख लो, इन, और बी नंबर पे ऑन, और सी नंबर पे लिख लीजिए इनटू, और डी नंबर पे अपॉन। और एक सेंटेंस आपने लिखा 9 नंबर पे, बर्ड्स आर सिटिंग fill in the blanks the branches of trees। the branches of tree। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑन, इन, अपॉन और टू। ठीक है, ए, बी, सी, डी। 8 नंबर पे सेंटेंस है, वर्ड्स आर सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री। अब इसमें इन आएगा, ऑन आएगा, इनटू आएगा या अपॉन आएगा,
ऐसे 9 नंबर पे दे रखा है बर्ड्स आर सिटिंग द ब्रांचेज, BRANCHES, ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, ऑफ ट्री मतलब पेड़ की शाखाओं पे बैठे हैं। यहाँ पर जो पक्षी कहाँ बैठे हैं, पेड़ की शाखाओं पर। और यहाँ बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री मतलब पेड़ पर बैठे हैं। तो मान लो पेड़ पे बैठने के लिए मतलब कोई पेड़ था, ठीक है। अब जो पक्षी बैठे हैं तो वो कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, तो इसका मतलब बाउंड्री होगी। इस तरह से पेड़ की क्या है, अभी चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई, वहीं तो बैठे हैं पक्षी। तो बाउंड्री के सेंस में जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है, इन। अब यहाँ पे बर्ड्स आर सिटिंग, जो पक्षी बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं, ब्रांचेज पे मतलब शाखाओं पर। पक्षी कहाँ बैठे हैं, इस तरह से पेड़ है और इसकी क्या है, शाखाएं निकल लेंगे पेड़ की, तो उन शाखाओं पे ही तो पक्षी बैठे हैं भाई, शाखाओं पे बैठे हैं पक्षी। तो कैसे बैठे हैं, जैसे कि टेबल पे बुक, वैसे ही भाई उसी सेंस में तो है कि शाखा है, शाखा के ऊपर बैठे हैं पक्षी, क्या है, शाखा के ऊपर बैठे हैं। तो यहां क्या होगा, ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, ब्रांचेज और ब्रांचेज के ऊपर बैठे हैं। और यहाँ जो बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री मतलब पेड़, पेड़ के ऊपर क्या एक बाउंड्री बन रही है, उस पर बैठे हुए हैं, सेंस भाई बाउंड्री के सेंस में बात हो रही है। तो हम किस प्रपोजिशन की यूज करेंगे, इन। और ऐसी बर्ड्स आर सिटिंग ब्रांच, ब्रांच के ऊपर बैठी है तो क्या होगा, प्रपोजिशन ऑन आएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, बी सेल receive you the station, द स्टेशन, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या है, वी शैल रिसीव यू द स्टेशन। अब ऑप्शन लिख लीजिए इसमें, इन, इनटू, ऑन, अंडर। इन बी नंबर पे, इनटू सी नंबर पे ऑन और डी नंबर पे अंडर। बी शैल रिसीव यू द स्टेशन। अब ये सेंटेंस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बी शैल रिसीव यू फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन। अब इसमें क्या है, डेफिनेट लोकेशन की बात हो रही है भैया, एट द स्टेशन या एट द पार्क, किसी निश्चित स्थान के बारे में बात हो रही है। तो हमने क्या बताया था कि जो डेफिनेट लोकेशन अगर आ जाए तो वहां पे हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, जब डेफिनेट लोकेशन की बात होती है तो हम प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है एट, वो बिल्कुल राइट है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो 11 नंबर पे एक सेंटेंस लिया, यू लाइक वॉकिंग द गार्डन। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए नंबर पे इन, बी नंबर पे टू, सी नंबर पे ऑन और डी नंबर पे अपॉन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यू लाइक वॉकिंग फिल इन द ब्लैंक्स द गार्डन। यू लाइक वॉकिंग, तुम घूमना पसंद करते हो, द गार्डन बगीचे में। तो इसमें कहा भाई बगीचे के अंदर, मतलब बाउंड्री के सेंस में बात हो रही है ना भाई, बगीचे के बाहर थोड़ी घूम रहे, बगीचे के अंदर में चारों तरफ बाउंड्री हुई, बीच में बगीचे में ही तो घूम रहे हो। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसके सेंस में हो रही है, बाउंड्री के सेंस में। तो जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, इन। यू लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 12 नंबर पे,
I live in big house near the station. A big house near the station. अब इसमें ऑप्शन लिख लीजिए, ए नंबर पे इन, टू, ऑन और डी नंबर पर एट. आई लिव ए बिग हाउस नियर द स्टेशन. स्टेशन के पास मैं एक बड़े हाउस में रहता हूँ. तो इसमें जो बात आ रही बिग हाउस, बड़े मकान में. जब मकान होगी तो चारों तरफ से बाउंड्री होगी, और बाउंड्री की भाई जो रहता है या मैं रहती हूँ तो क्या उसके अंदर ही तो रहती हूँ. तो जो प्रपोजिशन आएगी बाउंड्री के सेंस में इन, यहाँ भी जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी इन. आई लिव इन ए बिग हाउस नियर द स्टेशन. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं. 13 नंबर पे हमने एक सेंटेंस दिया, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप. fill in the blanks. The station. अब ए नंबर पे ऑप्शन दे रखा है इन, बी नंबर पे एट, ऑन, फ्रॉम. अब सेंटेंस पढ़िए पहले. द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप द स्टेशन. गाड़ी नहीं रुकी द स्टेशन, स्टेशन पर. तो स्टेशन क्या है, डेफिनेट लोकेशन. ये बात किसकी हो रही है, डेफिनेट लोकेशन की बात हो रही है. तो हम किसका यूज करेंगे, प्रपोजिशन क्या आएगी, निश्चित स्थान के लिए जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है, एट. सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट द स्टेशन. इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो राइट हो जाएगा. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने 14 नंबर पे. गांधी जी बात born पोरबंदर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, और गुजरात. सेंटेंस हमारे क्या है, गांधी जी बार बॉर्न पोरबंदर और फिल इन द ब्लैंक्स गुजरात. अब इसके ऑप्शन लिख लीजिए, इन, कॉमा एट, कॉमा इन. सी नंबर पे लिख लो इन या फिर एट, कॉमा एट. तो गांधी जी बार बॉर्न पोरबंदर. पोरबंदर क्या है, एक निश्चित स्थान है, डेफिनेट लोकेशन के बारे में बात हो रही है. तो हम यहाँ पे गांधी जी बार बॉर्न क्या आएगा, जो डेफिनेट लोकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आई वो क्या आएगी, एट. अब गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में रहने के लिए इन. तो इसमें जो फर्स्ट जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट लोकेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का. और गुजरात में रहते हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा सेकंड नंबर पे इनका, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे. अब ऐसे भी इस तरह से आपको पता होगा कि छोटे स्थान के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़े स्थान के लिए इनका. तो गांधी जी वाज बॉर्न इन पोरबंदर, मतलब पोरबंदर में. और पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में. तो बड़ी सिटी से, बड़े शहर से पहले हमने इनका यूज किया और छोटे स्थान से पहले हमने एट का. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर पे. 15 नंबर पे हमारे एक सेंटेंस है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड. must be finished
अब इसके भी ऑप्शन लिख लीजिए, फॉर, ऑफ, बाई, फ्रॉम। सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड द एंड ऑफ दिस मंथ। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, कार्य को समाप्त कर देना चाहिए, द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो इसमें जो दे रखा है क्या दे रखा है, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। जब भी लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दे रखा हो, मतलब महीने के अंत तक, सप्ताह के अंत तक, वर्ष के अंत तक, तो जो प्रपोजिशन आती है लास्ट लिमिट ऑफ टाइम के लिए बाई। वैसे डेफिनिट टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, मान लो 9 बजे तक काम समाप्त हो जाना चाहिए, तो वो क्या डेफिनिट टाइम है 9 o'clock, तो कब किसका यूज करते हैं, एट का। कि यहाँ पे मान लो द एंड ऑफ दिस मंथ नहीं आता, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड एट 9 o'clock, मतलब 9 o'clock आता, 8 o'clock आ जाता, तो हम यहाँ क्या पढ़ते एट। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, द एंड ऑफ दिस मंथ। द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब क्या हो गया, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, मतलब इस महीने के अंत तक। यहाँ पे आता है इस वर्ष के अंत तक या इस सप्ताह के अंत तक, तब हम किस प्रपोजिशन की यूज करते हैं, बाई। मान लो एंड ऑफ दे रखा हो और क्या दे रखा हो, वीक, मंथ या ईयर, वीक, मंथ या फिर ईयर। एंड ऑफ मंथ दे रखा हो और क्या दे रखा हो, वीक, मंथ और ईयर। वीक, मंथ, ईयर से एंड ऑफ दे रखा हो, वीक, मंथ, ईयर से पहले क्या दे रखा हो, एंड ऑफ, तो प्रपोजिशन क्या आएगी, प्रपोजिशन आएगी बाई। कभी भी एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, इससे पहले प्रपोजिशन भरने को आए तो क्या भरोगे आप, बाई प्रपोजिशन को। तो क्या हो जाएगा, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड द एंड ऑफ दिस मंथ, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे। सिक्सटी नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे रखा है कुकिंग। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, ए नंबर पे ऑन, अबाउट, सी नंबर पे दे रखा है फॉर और डी नंबर पे ऑफ। अब जो इसमें यूज हुआ है फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब क्या होता है, शौकीन। माई मदर इज फॉन्ड कुकिंग, मेरी माँ खाना बनाने की शौकीन है। तो जो फॉन्ड के साथ प्रपोजिशन आती है, तो फॉन्ड है उस वर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है, वो क्या होती है, ऑफ। फॉन्ड के साथ जो प्रपोजिशन आएगी हमेशा वो क्या आएगी, ऑफ, क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन होती है फॉन्ड के साथ। हमेशा जो प्रपोजिशन आएगी फॉन्ड के साथ वो क्या आएगी, ऑफ। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर पे। My friend is jealous. Fill in the blanks दे रखा है, My friend is jealous his neighbor. ठीक है, My friend is jealous, fill in the blanks, his neighbor. अब इसमें ऑप्शन लिख लीजिए, ऑफ, विद, फॉर, बाई। ए नंबर क्या दे रखा है, बी नंबर पे विद, सी नंबर पे फॉर और डी नंबर पे बाई। और सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड इज जेलस, तो मेरे मित्र को ईर्ष्या किससे, अपने पड़ोसियों से। तो जेलस जो वर्ड दे रखा है, जेलस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्यालु। भाई ईर्ष्यालु होना, किसके प्रति ईर्ष्यालु है, अपने पड़ोसियों के प्रति। तो जेलस के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आएगी
तो फिक्स प्रपोजिशन होती है ऑफ, जेलस ऑफ। तो इसमें भी क्या सही होगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। माई फ्रेंड इज जेलस ऑफ हिज नेबर, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर पे। एट्टी नंबर पे भी हमने जेलस से रिलेटेड एक सेंटेंस लिया है। आई एम जेलस in the blanks his success। सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, आई एम जेलस हिज सक्सेस। इसमें जो ऑप्शन लिख लो, ऑफ, बाई, ऑन, इन। तो अभी भी हमने इससे पहले सेंटेंस में बताया कि जेलस और जेलस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन होती है वो क्या आती है, ऑफ। आई एम जेलस, चाहे किसी के प्रति जेलस हो, तो जिस चीज के प्रति ईर्ष्यालु हो उस चीज से पहले हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ऑफ। आई एम जेलस ऑफ हिज सक्सेस, मैं उसकी सफलता के प्रति क्या हूं, ईर्ष्यालु हूं। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर पे एक सेंटेंस लिया, द ऑनर इज वेरी क्रूअल। fill in the blank his servant। अब इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे दे रखा इन, ऑन, टू, फ्रॉम। सेंटेंस हमारा क्या है, द ऑनर इज वेरी क्रूअल हिज सर्वेंट। जो मालिक है वो अपने नौकर के प्रति बहुत ज्यादा क्रूअल है, निर्दयी है। तो चाहे तो काइंड हो और चाहे काइंड का जो अपोजिट वर्ड होता है क्रूअल, दोनों के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है, टू। काइंड के साथ भी क्या आएगी, टू, और क्रूअल के साथ भी टू आएगी। और जिसके प्रति क्रूअल हो, जिसके प्रति काइंड हो, उससे पहले टू आएगा। द ऑनर इज वेरी क्रूअल और किसके प्रति है, हिज सर्वेंट। तो हिज सर्वेंट से पहले हम किस प्रपोजिशन की यूज करेंगे, टू का। द ऑनर इज वेरी क्रूअल, ऑनर बहुत ज्यादा निर्दयी किसके प्रति, अपने सर्वेंट के। तो जिस चीज के प्रति तुम दयालु हो, जिस चीज के प्रति तुम ईर्ष्यालु हो, निर्दयी हो, तो उससे पहले किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, टू का। तो द ऑनर इज वेरी क्रूअल, और जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है टू, वो राइट हो जाएगा। द ऑनर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बीस नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, वी शुड बी काइंड एनिमल्स। एनिमल्स, ठीक है। ऑप्शन है टू, ए नंबर पे दे रखा है टू, बी पे ऑन, इन, फ्रॉम। अब ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, तो चाहे काइंड हो और चाहे क्रूअल, जो प्रपोजिशन आती है और जिसके प्रति क्रूअल हो या जिसके प्रति काइंड हो, उस चीज से पहले प्रपोजिशन क्या आएगी, टू। तो बी शुड बी काइंड, हमको दयालु होना चाहिए, और किसके प्रति, एनिमल्स के प्रति। तो टू एनिमल्स, बी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया,
मोहन इज गुड fill in the blanks English. सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, मोहन इज गुड और फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश. अब इसके ऑप्शन लिख लीजिए, एट, इन, ऑन, अपॉन. मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है इंग्लिश में, तो मोहन इज गुड, तो चाहे तो गुड आए और चाहे बैड. गुड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, बैड. तो इन दोनों के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन लगती है वो क्या लगती है, एट. क्या आएगी, एट. जिस चीज में अच्छा है या फिर जिस चीज में बुरा हो, उससे पहले हम किस प्रपोजिशन की यूज करेंगे, एट का. मान लो मोहन इंग्लिश में अच्छा है, तब भी एट का यूज करेंगे. तो जिस चीज में अच्छा, मान लो इंग्लिश में अच्छा है, तो इंग्लिश से पहले हम प्रपोजिशन एट का यूज करेंगे. और हिंदी में बेकार है, बुरा है, तो उस हिंदी से पहले हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, एट का. मोहन इज गुड एट इंग्लिश. क्या आएगी, जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहन इज गुड एट इंग्लिश. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर पे. 22 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, मीरा इज बैड सिंगिंग. इन, ऑन, अपॉन. ठीक है. मीरा इज बैड सिंगिंग मतलब गाने में बेकार है या गाने में बुरी है, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया था, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, जो फिक्स प्रपोजिशन लगती है वो क्या लगती है, एट. और जिस चीज में बुरी है उस चीज से पहले हम प्रपोजिशन एट का यूज करेंगे. मीरा इज बैड एट सिंगिंग. तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर पे. नंबर पे एक सेंटेंस लिया, मधु इज वेटिंग हर सन. हर सन. ऑप्शन लिख लीजिए, ऑफ, फ्रॉम. ए नंबर पे ऑफ है और बी नंबर पे फ्रॉम, सी नंबर पे अबाउट, और डी नंबर पर फ्रॉम, डी नंबर पे फॉर. ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, फॉर. मधु इज वेटिंग हर सन. मधु अपने बेटे का इंतजार कर रही है. तो वेट के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आती है, इंतजार करने के साथ, मतलब फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगी, फॉर. जिस चीज का इंतजार कर रही हो, मतलब हर सन अपने बेटे का इंतजार कर रही हो, अपॉर्चुनिटी या राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो, तो क्या आएगा, वेट फॉर. जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हो उस चीज से पहले क्या आएगा, जो प्रपोजिशन आएगी, वेट के बाद क्या आएगी, फॉर आएगी. जिसका भी इंतजार हो रहा हो उससे पहले हम जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो किसका करेंगे, फॉर का. मधु इज वेटिंग, और जिसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मधु इज वेटिंग फॉर हर सन. मान लो अपने पिता का इंतजार कर रहे हो, तभी अपने पिता से पहले फॉर आएगा. माँ का इंतजार कर रहे हो तो माँ से पहले फॉर का यूज करेंगे, वेट फॉर आएगा. चलिए तो इससे रिलेटेड एक तो सेंटेंस और ले लेते हैं. एक सेंटेंस लिया, आई एम वेटिंग द राइट टाइम. आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ द राइट टाइम, सही समय का. तो जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हो उससे पहले
प्रपोजिशन किसका यूज करेंगे हम? फॉर का। बी नंबर पे इन दे रखा है और सी नंबर पे ऑन और डी नंबर पे फ्रॉम। तो इसमें आपको पता ही चल गया, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जो ए नंबर का ऑप्शन है वो सही हो गया। क्यों हो गया? कि वेट अपने साथ जो फिक्स प्रपोजिशन लेती है वो क्या लेती है? फॉर का यूज करते हैं हम। चलिए तो एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं हम। 25 नंबर पे, सी इज वेटिंग हर रिजल्ट। इन द ब्लैंक्स पे रखा, ऑप्शन लिख लीजिए। इन, बी नंबर पे फॉर, ऑन और डी नंबर पे अपॉन। तो इसमें भी क्या आएगा? सी इज वेटिंग, इन आएगा, फॉर आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा। तो अभी भी हमने बताया था जो जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हो उससे पहले केस का प्रपोजिशन वेट के साथ क्या प्रपोजिशन आती है? फॉर। सी इज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। तो ये 3 सेंटेंस वेट के ऊपर थे। तो वेट हमेशा याद रखना चाहिए कि वेट के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो फॉर आती है। और हमेशा जिसका भी इंतजार कर रहे हो, चाहे अपने बेटे का इंतजार किया, चाहे राइट टाइम का, चाहे अपने रिजल्ट का, लेकिन वेट के साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी? फॉर। तो 25 नंबर पे जो बी नंबर का ऑप्शन दे रखा है फॉर, वो राइट हो जाएगा। तो आज आपने 25 सेंटेंसेस को समझा, ऑब्जेक्टिव टाइप उसके देखे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।